जय हिंद दोस्तों। हे गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इस राज दी व्लॉग और मॉर्निंग हो गई है और मैं आज नहा धो के हो गई हूँ तैयार। मैंने कहा आज तैयार होने के बाद ही व्लॉगिंग शुरू करते हैं। और रिद्धि वंश भी स्कूल से आ चुके हैं और आज है मंगलवार का दिन और आज है वैलेंटाइन डे, तो इसलिए मैंने रेड रेड पहना है क्योंकि एक तो तबीयत ख़राब हो के चेहरे की ऐसे भी बैंड बज चुकी थी और अजीत ने कुछ मॉर्निंग में कमेंट भी कर दिया था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो आज नहा धो के अच्छे से तैयार होते हैं, वैलेंटाइन डे में रेड रेड पहनते। तो देखिए बच्चे स्कूल से आने के बाद यहाँ पे बस ऐसे ही लेटे हुए हैं और बस इन लोगों को मैं खाना देने के लिए ही जा रही हूँ। तो चलते हैं किचन में। किचन में चलने से पहले थोड़ा सा भगवान के हाथ पैर जोड़ लेते हैं क्योंकि आज जो है ना मुझे पूजा करने लायक नहीं है अभी, इस वजह से मैंने केवल अभी दूर से ही हाथ जोड़ लिया है। और इसके बाद मैं चल रही हूँ किचन में। किचन में ये आ गए हैं और पता है आज मैंने चावल चढ़ा के नहाने चले गए थे और ये देखिए चावल जल चुका है पूरी तरीके से। मैं चावल चढ़ाने के बाद एकदम भूल गई कि मैंने किचन में चावल भी चढ़ाया था और आज दुकान क्योंकि खुली नहीं थी तो मतलब थोड़ा ही चावल चढ़ाया था और इसको मतलब आधा पौन घंटा हो गया था चढ़े हुए। मतलब आप समझ सकते हो, सर धो के मैंने नहाया है तब तक ये चावल चढ़ा था, पूरी तरीके से जल चुका था। तो आज थोड़ी सी हो सकता है मम्मी जो है थोड़ा गुस्सा करे कि इतनी लापरवाही अच्छी नहीं होती है, लेकिन कोई नहीं, कभी कभी तो गलतियाँ हर कोई माफ़ कर देता है। तो अभी मैं किचन में आई हूँ वंश और रिद्धि के लिए खाना लेने। और रिद्धि लगातार फ़ोन के लिए ज़िद करी थी कि मुझे फ़ोन दे दो फ़ोन दे दो, लेकिन अगर मैं फ़ोन दे देती तो बिल्कुल भी सूट वूट नहीं कर पाती। मैंने उसको समझाया कि जाओ टीवी देखो, तब तक मैं खाना लेके आती हूँ। तो खाने में आज बना है हरे प्याज की सब्ज़ी, रोटी, दाल, ये सब बना है। और आज मंगलवार है तो मंगलवार के दिन मैं ज़रूर कोई ना कोई स्पेशल नाश्ता बनाती हूँ। तो पहले मैंने सोचा कि अगर मैं जो नाश्ता बना रही हूँ अगर उसको मैं दे दूँगी ना बच्चों को तो फिर वो खाना नहीं खाएंगे, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ जब मैं बनाती हूँ ना तो मैं वो चीज़ बच्चों से नहीं बताती हूँ, पहले उनको प्रॉपर जो खाना होता है वो खिलाती हूँ। क्योंकि कोई भी चीज़ में ना उतना पौष्टिक नहीं होता है जितना खाने में होता है और खाना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो घी है ना, मैं रोटी जो है ना वो घी में सेक रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग में बनी हुई रोटी है, ठंडी हो गई है और वंश को रोटी नहीं पसंद है, उसको पराठा ही पसंद है। तो इस तरीके से अगर रोटी को घी में भी सेक दो ना तो उसको घी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसको वो ये खा लेगा। और रिद्धि तो वैसे सादी रोटी प्रेफर करती है, लेकिन उसके लिए भी मैं ऐसे ही रोटी में घी लगा लूँगी क्योंकि वो घी और मक्खन दोनों चीज़ ही नहीं खाना चाहती है, लेकिन किसी किसी तरीके से मैं करके खिलाऊँगी। तो बार बार आ रही थी कि मम्मा फ़ोन दे दो फ़ोन दे दो, लेकिन मैंने दिया नहीं। और मैं इधर बना रही हूँ, पहले आज बना रही हूँ सूजी का हलवा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ, बहुत दिनों के बाद मतलब कि आप समझो 6-7 महीने तो हो ही गए होंगे। और हम लोगों को सूजी का हलवा जो है ना वो इतना ज़्यादा पसंद है कि जब हमारी शादी हुई थी ना तो हम लोग जब मीठा कुछ ऐसा नहीं होता था घर में तो अजीत कहते थे जाओ सूजी का हलवा बना लो, वो खाते हैं। और जिस तरीके से यहाँ बनता है ना, पहले तो मेरे घर में भी मैं अलग तरीके से बनाती थी, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ ना बिल्कुल अलग तरीके से एकदम सूजी वाइट वाइट होनी चाहिए, ज़्यादा भुनी हुई नहीं होनी चाहिए और थोड़ा गीली गीली होनी चाहिए। तो उसी हिसाब से मैं बनाऊंगी और ज़्यादा नहीं बनाएंगे क्योंकि जब भी मैंने थोड़ा सा लालच करके ज़्यादा बनाई है ना तो उस हमेशा इतनी ज़्यादा बन जाती है, फिर बहुत दिन तक रखी रहती है। इसलिए मैंने अपने हाथ पे बहुत कंट्रोल करके मैंने थोड़ा ही बनाया कि थोड़ा बनाओ ख़त्म हो जाता है तो फिर बनाने की इच्छा करती है, वरना जो रखी रहती है ना तो उसकी वजह से इच्छा एकदम भर सी जाती है, फिर बनाने का मन भी नहीं करता और उसको खाने का भी नहीं मन करता। सूजी का हलवा ना गरम गरम ही खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। और कुछ लोग तो सूखा खाते होंगे, लेकिन मेरे यहाँ बहुत गीला गीला बनता है तो मुझे तो गीला ही अब पसंद आता है। वैसे भी सूजी रख दो तो थोड़ी देर बाद वैसे भी जम जाती है, तो मैंने सोचा कि आज वैसे ही थोड़ा गीला गीला देसी घी में बनाते हैं। तो देसी घी का ही हलवा अच्छा लगता है। पता है कुछ लोग
रिफाइंड या जो वनस्पति आती है, डालडा होता है जो, उसमें बना लेते हैं। लेकिन मुझे उन सब की हलवा नहीं पसंद है। हलवा मुझे देसी घी में ही पसंद है। तो बस देसी घी में बना के भून के मैंने लगा दिया एक अपने मग से पूरा मग पानी। अब मैं इधर इसको साइड कर दूँगी, जब तक ये धीरे धीरे होता रहेगा मैं अपने और दूसरे कामों को कर लूँगी। और मेरी ये बहुत अच्छी हैबिट है। आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ ये अच्छी हैबिट है कि मैं जब किचन में कोई भी काम करती हूँ ना, साथ में सफाई और थोड़ा समेटते समेटते करती हूँ, क्योंकि मैं किसी भी काम को ना इकट्ठा नहीं करती हूँ। इकट्ठा कर लो ना तो करने खुद को रहता है ना, तो बहुत दिक्कत होती है। बाद में ऐसा लगता है वाह इतना सारा काम है। और मैं बता दूँ, आज मैंने सूजी के हलवा के साथ ये मैं बना रही हूँ सूजी का चिल्ला। आप लोग सोचोगे ना कि क्या दीदी आप सूजी का चिल्ला और सूजी का हलवा सब कुछ साथ में ही बना रहे हो, लेकिन हाँ मैं बना रही हूँ क्योंकि सूजी का चिल्ला भी मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है और अजीत को भी बहुत पसंद है। तो मैंने उनसे सुबह पूछा था कि चलो आज बताओ वैलेंटाइन डे है तो आज मैं क्या बना दूँ नाश्ते में, क्योंकि 2-3 दिन तबीयत ख़राब होने की वजह से ना वो केवल रोटी ही खा रहे थे और बहुत प्रेम से खा लेते हैं। तो मेरा आज ये था कि आज मैं मतलब कुछ अच्छा नाश्ता भी बनाऊंगी, खाना भी बनाऊंगी। लेकिन खाना में सुबह मम्मी ने हरा प्याज काट दिया था तो वो बनाना पड़ गया, वरना मैंने सोचा था कुछ और ही बनाने का। लेकिन कोई बात नहीं, पापा की तबीयत अभी थोड़ी ठीक नहीं थी तो उनको थोड़ा हल्का ही खाना खाना था, तो इसलिए मम्मी ने वो काट दिया था। तो अभी मैं सूजी का चिल्ला बनाऊंगी और हलवा बनाया है मैंने, और फिर मेरा पूरा घर इसको एंजॉय करने वाला है। आप लोगों को अगर मेरे सूजी के चिल्ले की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत इजी वे में बन जाता है। कुछ लोगों का ना चिल्ला बहुत चिपक जाता है, उसकी भी मैं बहुत अच्छी ट्रिक बताऊँगी कि आप कैसे बनाओ कि चिपके नहीं और बहुत अच्छे से निकल आए। तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं ज़रूर बताऊंगी, अपनी रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। तो फटाफट मैं अपने किचन का काम निपटा लेती हूँ और फिर देखते हैं कि आज वैलेंटाइन डे में मैं क्या करने वाली हूँ। सो फैमिली, और पूरा दिन बीतने के बाद अब मैं शाम को फिर से किचन में आ गई हूँ और किचन में मैं बनाने जा रही हूँ खाना। खाने में भी मुझे आज कुछ खास नहीं बनाना है। मैंने बताया था ना कि मॉर्निंग में मैंने जो सूजी का चिल्ला और हलवा बनाया था, मोस्टली लोगों ने वही खाया। तो सब्ज़ी जो है ना बहुत सारी बच गई थी, दाल बच गई थी, चावल बच गया था। तो मम्मी ने कहा कि ऐसा करो वो सारी चीज़ों को गर्म कर लो और रोटी सेक लो और कुछ भी मत बनाना। और अजीत को भी किसी काम की वजह से लखनऊ जाना पड़ गया, तो वो क्या है ना वो खाना खा के ही आएंगे। तो मम्मी ने कहा कि अगर वो खाना खा के आएंगे तो जो चीज़ है वो हम लोगों के लिए सफिशिएंट है, इस वजह से ज़्यादा नहीं बनाओ। नहीं तो ऐसे भी 1-2 दिन से मतलब तबीयत ठीक ना होने की, मतलब मेरी भी तबीयत ठीक नहीं, पापा की भी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से खाना जो है ना बहुत बहुत बच जाता था और आज फाइनली कुछ खाने को फेंका भी गया है। तो वो सही नहीं है, क्योंकि इतनी महंगाई में आप खाना वाना फेंको बना बना के, तो वो मुझे भी सही नहीं लगता, मम्मी को तो बिल्कुल भी सही नहीं लगता। जब भी कुछ भी फेंका जाता है तो मम्मी बहुत गुस्सा करती हैं। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ऐसा कुछ भी ना हो कि फेंका जाए, लेकिन क्या बताएं कि कोई खुशी से नहीं फेंकता, मजबूरियाँ हो जाती हैं तो उसको गाय के आके डालना पड़ता है। मुझे भी पता है कि जो हस्बैंड लोग होते हैं या ससुर है हमारे, बहुत मेहनत से कमा रहे हैं और उस मेहनत की कमाई को मैं ऐसे ही वेस्ट नहीं करूँगी। तो कोशिश रहती है कि खाना जल्दी से फेंका ना जाए, और जो है आगे पीछे करके हम लोग खा लेते हैं, लेकिन मोस्टली खाना नहीं फेंकते हैं। तो इधर मेरा और काम हो चुका है, रोटी बस बन रही है। रोटी बनाने के बाद मैं मम्मी को खाना दूंगी, फिर बच्चों को खाना दूंगी और फिर मैं जो भी और आगे के काम है वो करेंगे। तो रिद्धि आई यहाँ पे पूछ रही कि मम्मी क्या बना रही हो, तो रिद्धि को मैंने बताया बेटा खाना बना रहे, बस खाना बनाते हैं तुम लोग खाओ, क्योंकि रिद्धि को सुबह 7 बजे से जगती है ना तो उसको नींद सी आने लगती है।
तो मैंने कहा चलो बेटा जल्दी जल्दी खाना बना ले। उसने कहा मम्मी लास्ट की रोटी जो है ना वो मैं बनाऊँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। रोटी बना ली, मतलब हो गई थी। फिर उसको रोटी दे दिया, थोड़ा सा सामान रखने के लिए दे दिया, तो वो खुश हो गई। फिर आई, थोड़ा सा जिद की कि मुझे फ़ोन चाहिए। सुबह से ये फ़ोन की जिद बहुत कर रही थी। बच्चों को है ना पापा नहीं रहते ना, तो ये लोग इतना ज़्यादा अकेला फ़ील करने लगती हैं कि मत पूछिए। मंगल का दिन ना मेरे लिए बहुत भारी होता है। मतलब 24 घंटे बच्चे जो है ना आस-पास ही रहते हैं। ऐसे दुकान खुली होती है ना, तो कुछ टाइम इन लोगों का दुकान पे जाके बीत जाता है, कुछ टाइम इधर-उधर खेल लिए राय, मतलब घर के आस-पास इतनी रौनक रहती है। तो खाना-वाना बन चुका है। मैं इधर बस अपने किचन को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि हमेशा हर मतलब जो हाउसवाइफ़ होती है उनको ये ज़रूर से करना चाहिए कि जो आपका रात का काम है ना पूरा फिनिश करो और किचन को नीट एंड क्लीन करो, और एकदम साफ़ सुथरा करके सो, जिससे कि नेक्स्ट जो मॉर्निंग होती है ना वो आपकी बहुत अच्छी शुरुआत होती है। जब आपका किचन साफ़ रहता है, आप जब किचन में आते हो तो आपको बहुत फ्रेश फील होता है और बहुत एनर्जी के साथ आप अपने काम को कर पाते हो। अगर वही किचन आप गंदा छोड़ के सोओगे ना, तो आपको वो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जो होती है ना वो नहीं मिलेगी, और पहले ही एकदम मूड ख़राब हो जाएगा, यार पहले मैं किचन साफ़ करूँ फिर अपने कामों को करूँ। तो इसलिए मैं तो हमेशा अपने किचन को एकदम साफ़ करके, बर्तन वर्तन धुल के और एकदम नीट एंड क्लीन करके ही सोती हूँ, क्योंकि सबसे मॉर्निंग में मैं सबसे पहले नहीं आती हूँ किचन में। किचन में जो होता है मम्मी आती है पापा के लिए चाय बनाने, क्योंकि पापा जो होता है ना मॉर्निंग में एक आयुर्वेद की टी है वो पीते हैं। तो मम्मी आती है, और सोचो कि बहू के रहते हुए किचन गंदा रहे और वो गंदा रहे और वो और आराम से सो जाए, और साथ सुबह सुबह आए तो उनका मूड कितना ख़राब होगा। तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो हर जो गृहिणी है, हाउसवाइफ है, उनको अपना किचन को साफ़ करके ही सोना चाहिए। जो जो इस बात से एग्री है वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हाँ मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ, कि कुछ की सिचुएशन क्या होती है, वो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि और मैं क्या करूँगी। आज था वैलेंटाइन डे, तो वैलेंटाइन डे मैंने मतलब कैसे मनाया वो बताते हैं। वैलेंटाइन डे में मैंने आज, मतलब कि कल से मेरी तबीयत खराब थी, आज मॉर्निंग में मेरी मतलब हमको थोड़ा सा वीक वीक सा फील हो रहा था, तो हम ऐसे ही मॉर्निंग में बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अजीत से बात कर रहे थे। तो अजीत कहे कि तुम कैसी बुढ़िया बुढ़िया सी लग रही हो। मतलब मैं बहुत दर्द में, वो पेन बहुत हो रहा था, तो मैं ऐसे कहती हूँ ओफो यार बहुत तबीयत ख़राब है, तो ऐसे कह रहे। तो फिर मैंने क्या किया कि आज वैलेंटाइन डे है, तो आज थोड़ा सा रेड रेड पहनते हैं और इम्प्रेस करते हैं, कहीं घूमने जाएंगे। सोचा था कि कॉफ़ी पे जाएंगे, और मेरी मम्मी और सास हैं उनके यहाँ जाएंगे, अजीत के साथ घूमेंगे आज, मतलब ये सोचा था मैंने। क्योंकि आज मंगलवार भी था, तो मतलब ऐसा दिन में पड़ता नहीं है, लेकिन इस बार पड़ा था, तो मैंने यही सब प्लान किया था, लेकिन सारा प्लान बेकार हो गया और कुछ नहीं कर पाए हम लोग, कुछ भी नहीं कर पाए। यकीन नहीं मानेंगे, पहला वैलेंटाइन डे ऐसा है कि मुझे अजीत ने एक फ्लावर तक नहीं दिया है, वो भूल गए। और क्या हुआ कि जब मैंने ये सब प्लान किया, तो अचानक से जो नंद के बच्चा हुआ है, वो उसको थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था, इस वजह से वो लखनऊ में एडमिट है। तो वहाँ जाना पड़ गया सबको फिर, क्योंकि उनकी माँ, मतलब जो मेरी नंद थी, वो रायबरेली में एडमिट थी, और उनके बेटे को तुरंत उसी दिन, जिस दिन पैदा हुआ था, हम गए थे मिलने। लेकिन आपने देखा होगा मैंने व्लॉग में बेबी को नहीं दिखाया था, क्योंकि वो वहाँ था ही नहीं। तो फिर मुझे बहुत अजीब लगा, वहाँ शूट करना कुछ सही नहीं लगा, तो उसके बाद हम शूट ही नहीं कर पाए। और उनका बेबी एक्चुअली चला गया था एडमिट होने, मत करो रिद्धि। तो इस वजह से आज दीदी को भी जाना था। दीदी आज यहाँ से डिस्चार्ज हुई, तो वहाँ पे मतलब बच्चे को माँ की ज़रूरत थी, तो इस वजह से दीदी गई। तो दीदी के साथ बड़ी माँ और अजीत ये लोग भी गए। तो आज वो दोपहर में ही चले गए, और मंगल के दिन में ना ऐसे भी सारी चीज़ें लेट होती है, तो इस वजह से
मतलब लेट में नाश्ता वास्ता हुआ, और जब तक मैं बताती कि आज मैंने ये सोचा है कि हम लोग जाएंगे थोड़ा कॉफ़ी उफ़ी में, तब तक उन्होंने मुझे बता दिया कि मुझे जाना है लखनऊ उनके साथ। और इतना इम्पोर्टेंट वो मतलब अभी उनके वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी था। वैलेंटाइन डे का क्या है, ये हम भारतीयों के लिए तो नहीं है, ये तो विदेशी सारे परंपराएं हैं, तो उनके लिए मतलब मना लेता है हर इंसान, लेकिन जो वहाँ का है यहाँ का तो है नहीं ऐसा। तो इस वजह से आज हम वैलेंटाइन डे में कुछ नहीं कर पाए। आज पता है मेरा गीजर भी ख़राब हो गया था, तो भी मैंने सर धुल के नहाया था कि फिर अजीत कहे इतनी तबीयत ख़राब थी तुमने सर क्यों धुला, और गीजर ख़राब होने की वजह से ठंडे पानी से मैंने धुला, तभी मैं ठंडे पानी से कभी नहीं नहाती, कभी भी नहीं नहाती हूँ। और बालों को स्ट्रेट भी किया था कि जाएंगे बढ़िया घूमेंगे फिरेंगे। देखिए मैंने अपनी जो स्ट्रेटनिंग मशीन ली थी अभी, उसी से मैंने स्ट्रेट किया है। अच्छा लग रहा है ना। तो लेकिन कुछ भी हो नहीं पाया, फिर अजीत चले गए, फिर हम दिन भर रील्स वगैरह बनाए लेकिन अजीत के साथ। तो प्लीज़ वहाँ मेरे मतलब शॉर्ट वीडियोस को देखिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा कि कैसा लग रहा है। तो बस आज यही हुआ मेरे साथ, पोपट हो गया मेरा मेरा पोपट तो कोई बात नहीं, होता रहता है, ज़रूरी नहीं है आप जो प्लान करें वही हो जाए। तो बच्चे भी खा पी के देखिए सोने के लिए आ चुके हैं, बस अभी लोगों को सुलाएंगे और फिर अभी तक अजीत आए नहीं, अजीत को फ़ोन करेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तो असली टाटा बाय बाय, गुड नाइट।